Hello students, this is the second video of the chapter how the earth moves. अर्थ कैसे मूव करती है। तो इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में डे एंड नाइट कैसे होते हैं। द सन्स रोटेशन कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू फेस इट एट डिफरेंट टाइम्स। तो सन का रोटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स इसको अलग अलग टाइम से फेस करते हैं। At any one point in time only one hemisphere of the earth will get the sun's light। तो अर्थ के जो हेमिस्फीयर हैं, देखिए 2 हेमिस्फीयर हैं, हेमिस्फीयर के किसी भी एक पार्ट में एक बार में ही सनलाइट पहुंचती है, अदर पार्ट में नहीं पहुंचेगी। सो व्हेन इट इज नाइट इन वन पार्ट ऑफ द अर्थ इज डे। जब नाइट होती है तो अर्थ के दूसरे पार्ट में डे होता है। हाफ वे अक्रॉस द अर्थ, आधे पार्ट में, ठीक। द सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट, ऐसा सर्किल जो डे और नाइट को डिवाइड करता है ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर तो सन है, सन रेज है, तो अर्थ के आधे पार्ट पर देखिए लाइट पड़ रही है, तो इस अर्थ इतने अर्थ में क्या है, दिन होगा, और इधर लेफ्ट साइड में नाइट होगी, क्योंकि इधर सन की रेज नहीं पहुँच रही हैं। लेकिन जैसे जैसे अर्थ मूव करती जाएगी, अर्थ घूमती जाएगी, तो जिस पार्ट में नाइट है वहाँ डे निकलता जाता है, उन कंट्री में दिन निकलता जाता है, और अदर कंट्रीज में डे वाले कंट्रीज में नाइट होती जाती है। अर्थ टिल्ट ये होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन कहलाती है, ठीक है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, सन अपनी जगह स्टेबल होता है। नेक्स्ट रेवोल्यूशन गोइंग अराउंड द सन। तो रेवोल्यूशन क्या है, सन के चारों ओर घूमना। We know that the earth moves around the sun as well। हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। The path taken by the earth is not a perfect। अर्थ के द्वारा लिया गया रास्ता क्या होता है, वो परफेक्ट रास्ता नहीं है। सर्किल बट एलिप्स, एक एलिप्स होता है, परफेक्ट सर्कल नहीं होता, कंप्लीट सर्कल नहीं होता, एक एलिप्टिकल वे होता है जो कि गोलाकार नहीं है। द पैथ हाउएवर इज फिक्स्ड। ये रास्ता फिक्स्ड तो होता है, बिकॉज द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द अर्थ इन पोजिशन। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को पोजिशन में बनाए रखता है। वन कंप्लीट मूवमेंट अलोंग द एलिप्टिकल पैथ, उस एलिप्टिकल रास्ते पर कंप्लीट मूवमेंट करने पर क्या होता है, अराउंड द सन बाय द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो अर्थ के द्वारा सन के चारों ओर इस एलिप्टिकल रास्ते पर एक चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। The earth takes 365 and 1/4 days to revolve around the sun। तो सन के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। दिस इज वाई अ ईयर इज टेकन टू बी 365 डे लॉन्ग। तो इस तरह हमारे अर्थ पर जो दिन होता है 365 दिन का होता है, यानी अर्थ पर एक ईयर, तो ईयर क्या है, 365 दिन का है। During this time the earth is angled differently towards the sun at a different time। तो इस टाइम के दौरान अर्थ सन से अलग अलग टाइम में अलग अलग एंगल पर होती है। इफ़ वी टेक द अर्थ ईयर टू बी 365 डेज एग्जैक्टली, अगर हम अर्थ के ईयर को 365 एग्जैक्टली अगर लेते हैं तो व्हाट हैपन्स टू द 1/4 ऑफ अ डे। तो 1/4 जो डे है, या जो 6 घंटे का टाइम बचता है, उसको क्या होगा, दैट इट टेक्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ईच ईयर। जो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं हर साल एक रेवोल्यूशन पूरा करने में, तो वो 6 घंटे कहाँ जाएंगे। क्लास दी जो 6 ईयर आर की बात हो रही, दीज आर एडेड अप एंड एवरी 4th ईयर हैज एन एक्स्ट्रा डे। इन सब को जोड़ करके हर चौथे साल एक एक्स्ट्रा डे जुड़ जाता है, विच इज 29th ऑफ फरवरी, जो कि 29 फरवरी होती है, यानी हर 4th ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। दिस 4th ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। इस 4th ईयर को लीप ईयर कहते हैं। उस साल ईयर क्या है, 366 डेज का होता है। एंड इज ऑलवेज अ ईयर विच कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई 4। तो हमेशा वही ईयर बन जाता है जिसको हम एग्जैक्टली 4 से डिवाइड करेंगे, तो वो लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं।